हाय दोस्तों, मैं हूँ राहुल गुप्ता फ्रॉम स्टार्ट विद वाई। और इस सीरीज में जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनने के लिए हमको क्या क्या फाउंडेशनल वैल्यू चाहिए। ओके, तो इसमें हम टोटल 19 वैल्यूज हैं, उसके बारे में एक डिस्कस किया था कि अगर किसी इंसान को एक सक्सेसफुल इंजीनियर बनना है तो उसमें अगर ये 19 वैल्यूज किसी तरीके से आ जाएं तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। और हम इन सारी जो फाउंडेशनल वैल्यूज हैं इनको कुछ ग्रुप्स में अपन ने डिवाइड किया था, और इस ग्रुप्स में से अभी अपन दूसरे ग्रुप पर डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और इस ये वीडियो है ग्रुप 2 के एम्पैथी का। करेक्ट। तो एम्पैथी क्या होती है, इसके क्या प्रकार हैं, एम्पैथी के क्या फायदे हैं, ये सब चीजें अपन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आखिर एम्पैथी होती क्या है एम्पैथी। ओके, तो इसके बारे में अपन पहले बात करते हैं कि एम्पैथी क्या है। ओके, देखो एम्पैथी है कि किसी भी दूसरों की जो मेंटल स्टेट है उसको समझ पाना, किसी दूसरों को समझ पाना कि आखिर वो क्या कर रहे हैं। तो इसमें तीन पक्ष माने माने जाते हैं। ओके, साइकोलॉजी के हिसाब से कि सबसे पहले कि क्या आप किसी दूसरे लोगों को, दूसरे मनुष्य को, ओके, मनुष्यों के बारे में जानना। करेक्ट। देखो सबसे पहले क्या है, एम्पैथी किसके अंदर होती है, एम्पैथी होती है एक मनुष्य के अंदर। करेक्ट। हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं एम्पैथी एक स्किल है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक वैल्यू है जो कि हर मनुष्य, ओके, ये आदमी पैदा लेके नहीं होता है, ये डेवलप करता है। तो जब आप पैदा होते हो तब आपके अंदर एम्पैथी नहीं होती है, जीरो एम्पैथी होती है, और फिर इसको सीखते हो बचपन से। ओके, और धीरे 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 आपके अंदर डेवलप होती है। कैसे डेवलप होती है, क्या होता है, वो मैं डिस्कस करूंगा आगे के वीडियोज में। तो सबसे पहले ये जो एम्पैथी है ये एक स्किल है, ये एक वैल्यू है जो कि जन्मजात नहीं है। ओके, बाय बर्थ डेवलप नहीं होती है, इसको हम डेवलप करते हैं, सीखते हैं। ओके, तो ये सीखने की चीज है। सबसे पहली तो ये अपन ने सीखा। अब ये एक स्किल है, ये एक वैल्यू है। ओके, किसमें, मनुष्य में। अब किस चीज की स्किल है, ये स्किल है तीन चीजों को सीखने की। करेक्ट। ये स्किल है बेसिकली दूसरों की मन स्थिति, मेंटल स्टेट को जानने की कि आखिर इसके अंदर चल क्या रहा है। करेक्ट। उसको तो ये किस किस के लिए, दूसरे मनुष्यों के लिए, फिर प्राणियों के लिए। प्राणी मतलब कौन कौन आ गए इसमें, इसमें आ गए तुम्हारे पशु पक्षी आ गए। करेक्ट, पशु पक्षी आ गए, तुम्हारे जितने भी जानवर वगैरह आ गए, उनके 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 बारे में उनको देख के फील करना कि हाँ, उनको उनके बारे में समझना, और उनको जो दर्द हो रहा है उसको फील करना, इसको हम बोलते हैं एम्पैथी। और तीसरी चीज होती है इसमें काल्पनिक दृश्य, काल्पनिक प्रसंग। ओके, तो समरी में एम्पैथी क्या है, एम्पैथी एक फाउंडेशनल वैल्यू है। ओके, जो कि हम, जो हमारे साथ जन्मजात नहीं आती, हम उसको सीखते हैं। ओके, अब ये फाउंडेशनल वैल्यू किस चीज के लिए है, एक मेंटल स्टेट को समझने के लिए। करेक्ट, तुम्हारी मानसिक स्थिति को समझने के लिए। किसकी मानसिक स्थिति को समझने के लिए, तीन चीजों की, दूसरे मनुष्यों की, करेक्ट, प्राणियों की, और काल्पनिक प्रसंग की। इसको हम बोलते हैं एम्पैथी। अब थोड़ा डिटेल में इसमें डिस्कस करते हैं। देखो, किसी मनुष्य को अगर कोई पीड़ा हो रही है, कि तुम्हारी वाइफ ने, तुम्हारे बच्चों ने अगर बोला कि पापा ऐसी बात है, मुझे चोट लग गई, और तुम उसके संग सहानुभूति दिखा रहे हो, तुम उसके संग बेसिकली एम्पैथाइज हो रहे हो कि अरे, करेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी हो गई। मतलब तुम उसकी मेंटल स्टेट को समझ पा रहे हो। ओके, उसको फील कर पा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं एम्पैथी। प्राणियों में भी हो सकती है, करेक्ट, जरूरी नहीं है मनुष्यों में कि किसी जानवर के, किसी कुत्ते के, बिल्ली के, काऊ के, करेक्ट, लग गई उसको, और फिर तुम वो उसको डॉक्टर के पास ले गए, मलहम लगाया, उसको खाना खिला रही हो। करेक्ट, ये हो गए एक एम्पैथी। और तीसरा आता है काल्पनिक प्रसंग। अब काल्पनिक प्रसंग में क्या रहता है कि जैसे कई बार तुमने देखा होगा, जैसे इसका क्लासिक एग्जांपल है गजनी। करेक्ट, तो कई बार जैसे घर पे जो मेरी माँ है या बहन है या फिर और कोई भी चाचा चाची, करेक्ट, वो जो लोग हैं वो लोग बोलते हैं यार इस मूवी को देखने के बाद
बस उसको जो उसकी नायिका है उसको एक बार पता चल जाता कि आखिर वो ही था, करेक्ट। जो उसका नायक था ये सारा काम वही कर रहा था, ये उसको एक बार पता चल जाता, करेक्ट, मजा आ जाता। अब उनको मैं कई बार बता चुका हूँ कि देखो जो उसमें नायक है, ओके, वो नायक है, उसको वो अभी भी, ये बेसिकली एक काल्पनिक चीज है, वो अभी भी काम कर रहा है दूसरी मूवीज में, और जो नायिका है वो तो उसका कैरियर शुरू होगा अभी, करेक्ट। लेकिन फिर बोलते हैं अरे तुमको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि वो जो कोई भी जो सिचुएशन हो रही है वो काल्पनिक है, ओके। मूवी में पहले ही स्टार्टिंग में बताते हैं ना कि ये सब चीजें काल्पनिक हैं, इसका कोई भी वास्तविक चीज से कोई संबंध नहीं है, अगर हो तो वो एक मात्र एक संयोग है। तो गजनी मूवी हो गई जिसमें कि वो सिचुएशन है ही नहीं, काल्पनिक है, तुम उसको ही सोच के और उसमें ही एम्पैथाइज हो रही हो, उसकी मानसिक स्थिति को समझ के उसी में तुमने रोना धोना शुरू कर दिया। तारे जमीन पर, करेक्ट, तारे जमीन पर अगर हम बात करें तारे जमीन पर तो जब इसमें जो सीन आता है जहां पर कि उसको वो एक बोर्डिंग स्कूल में छोड़ने जा रही है, करेक्ट। अब वहां पर पिता से तो देखो उम्मीद कर नहीं सकते, उसका एक कसाई टाइप का पिता था, वो तो बस उसको छोड़ने के लिए गया था वहां पे, ओके, किसी तरीके से बला टले। अब वहां पर जब अब थोड़ा बहुत उम्मीद थी वो माँ से थी। अब जब माँ वहां से निकल रही थी उसके बाद उस बच्चे की जो मेंटल स्टेट दिखाई थी वहां पर, करेक्ट। तो जितने भी लोग थिएटर में देख रहे थे, ओके, मतलब ज्यादातर लोग औरतें लोग, करेक्ट, औरतें और लेडीज लोग, तो उस दिन क्या हुआ, रो रो के पूरी सीट साफ कर दी उन्होंने उस दिन। बिल्कुल क्लीनिंग हुई नहीं थी उस थिएटर में। तो वहां क्या है, वो बेसिकली एक काल्पनिक प्रसंग है, करेक्ट ना, उसके सारे कैरेक्टर काल्पनिक है। तुम उस काल्पनिक कैरेक्टर में इतना घुस गए, ओके, कि एम्पैथाइज, उसका जो पेन था वो खुद महसूस करने लगी और रोने लगी, करेक्ट। कई बार ऐसा होता होगा ना कि सपना देखा तुमने, कोई सपने में कोई करेक्टर गढ़ लिया तुमने, और उसके बारे में उसका जो दर्द था वो भी सहन करने लगे, आंसू निकल आए, फिर एकदम आंख खुली तो देखा आंखें गीली, करेक्ट। तो ये बेसिकली एक होता है एम्पैथी, करेक्ट, एम्पैथाइज करना, इसको कई बार बोलते हैं, ओके। अब इसके एम्पैथी के क्या क्या प्रकार हैं। एम्पैथी को जनरली दो भागों में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले अपन बोलते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी, कॉग्निटिव एम्पैथी, ओके, कॉग्निटिव एम्पैथी आ गया। और दूसरा क्या आता है, और दूसरा आता है तुम्हारा इमोटिव एम्पैथी, इमोटिव एम्पैथी, करेक्ट। अब कॉग्निटिव एम्पैथी मतलब केवल तुमको संज्ञान हुआ है, ओके, संज्ञान है तुमको, तुम किसी ने तुमको बोला कि देखो मुझे ये प्रॉब्लम है, और तुमको हाँ उसको समझ में आ रहा है, लेकिन तुम वो फील नहीं कर पा रहे हो उसको, करेक्ट। ऐसा नहीं है कि वो रो रहा है तो तुम भी रोना शुरू कर दिए, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव एम्पैथी, करेक्ट। अब इमोटिव में क्या आता है, इमोटिव में तुमको संज्ञान तो रहेगा ही। देखो इमोशन, मैंने पहले भी बात किया था कि कोई भी इमोशन जब आता है जब उसका पहले संज्ञान हो जाए, करेक्ट। तो संज्ञान तो इसमें होगा ही, और संज्ञान के साथ क्या हो गया, इमोशंस भी आ गए, करेक्ट। अब जैसे घर पर अगर बात करें, जैसे अगर किसी बच्चे की चोट लग गई, ओके, अब क्या है कि जनरली अगर जैसे अब बच्चा पिता के पास गया तो पिता जनरली कॉग्निटिव एम्पैथी के लेवल पर रहता है, क्योंकि प्यार करना, करेक्ट, और जो इमोशंस का आना है ना वो बहुत ही कम रहता है। मतलब 100 में से 99 केसेस में ऐसा होगा कि पिता बोलेगा कि हाँ दर्द लग गया, दर्द हो रहा है, दवाई ववाई लगा देगा और बिठा देगा उसको, करेक्ट, हाँ ठीक है खेलो आराम से। अब माँ को देखो, मेरा लाल क्या हो गया, मैं तुझे ये बना के खिला दूं, मैं ये कर दूं, अच्छा दर्द हो रहा है क्या तुझे, करें, और वो ताम झाम शुरू कर देंगे। क्यों, क्योंकि वो इमोटिव एंथैल्पी में जाए, इमोटिव एम्पैथी में जा चुकी है, क्योंकि वो उसके दर्द को फील कर पा रही है। और पिता है वहां पर, वो कॉग्निटिव एम्पैथी में ही है, वो फील नहीं कर पा रहा है, वो केवल समझ पा रहा है कि हाँ इसके दर्द हो रहा है, कोई दिक्कत है डॉक्टर के पास ले जाएगा, करेक्ट, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो जनरली कॉग्निटिव एम्पैथी है वो पिता के लिए बहुत फेमस है, और इमोटिव एम्पैथी है वो माता के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि वो इमोशंस को फील कर पाती है। अब इस कॉग्निटिव को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ओके। इसमें सबसे पहला आता है तुम्हारा
मतलब परटेनिंग, ओके, और दूसरा आता है फैंटेसी, करेक्ट। अब इस परटेनिंग का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी दूसरे के चीजों को समझ पाना। जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि पुट योर सेल्फ इन द अदर शूज। इसका मतलब है कि अपने आप को दूसरे की मन स्थिति में, दूसरे की मेंटल स्टेट में रख के देखो, करेक्ट। तो कई बार क्या होता है कि अगर देखो, एम्पैथी एक अच्छा भाव है, हमको परोपकार, ये एम्पैथी मतलब समभाव, ओके। तो दूसरों की सहानुभूति, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाना एक अच्छा भाव है। तो जो बुद्ध थे, ओके, जिनको कि हम महावैद्य बोलते हैं, ओके, उनका ये मानना था कि हर मनुष्य के अंदर, कि हमारे समाज में, ओके, जो एम्पैथी है, ओके, वो इतनी ज्यादा है कि जो जो हमारा समाज है, उनके उनके अंदर एम्पैथी इतनी ज्यादा है कि जितना पूरा इसमें समुद्र के अंदर पानी नहीं होगा। उनका ऐसा मानना था, और वो चाहते थे कि सारे लोगों के दुख दूर हो जाएं। उन्होंने काफी प्रयास किया इसके लिए, ओके। तो अब इसमें क्या था कि इस पर्टेनिंग में कि दूसरों के इश्यूज हैं, दूसरों के जो इश्यूज हैं उनको समझ पाना, इसको हम बोलते हैं पर्टेनिंग। और दूसरा आता है फैंटेसी, ओके। फैंटेसी का मतलब होता है कि किसी भी काल्पनिक चरित्र को गढ़ के उसके प्रति समझ पाना, करेक्ट। कि अगर जैसे कि गजनी का एग्जाम्पल था, ओके, इसमें तो क्या था कि तुमको मिल गया कैरेक्टर। कई बार क्या होता है कि हम खुद गढ़ लेती हैं कि हाँ, सो रहे हैं या बैठे बैठे ही कि अरे हम वहां जाएंगे, ये करेंगे, करेक्ट, या कोई नया कैरेक्टर ही गढ़ लिया और उसके प्रति जो संवेदना हो रही है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये बेसिकली एम्पैथी के दो रूप हैं, ओके, पर्टेनिंग और फैंटेसी। ऐसे ही इमोटिव एम्पैथी के भी अपन दो पार्ट रख सकते हैं, करेक्ट। तो सबसे पहला आता है इसमें एम्पैथी कंसर्न, एम्पैथी कंसर्न और एम्पैथी डिस्ट्रेस, एम्पैथी डिस्ट्रेस। अब ये दोनों क्या है? देखो, अब इसमें क्या है कि तुम्हारे पास किसी के प्रति सहानुभूति तो है ही है, लेकिन तुम उसके इमोशंस को खुद फील भी कर पा रहे हो। इसमें एक ये पहलू भी आ गया। अब जैसे मान के चलो कि कोई घर का लेट से घर का बड़ा सदस्य है कोई, ओके, या तुम किसी कंपनी में काम करते हो, ओके, कोई बॉस है तुम्हारा, और तुम उसके पास प्रॉब्लम लेके गए कि अरे मेरे घर पे ऐसी ऐसी प्रॉब्लम हो गई है। अब पहली चीज तो क्या हो गया, तुम्हारा जो बॉस है, ओके, अब वो जो भी तुम बोल रहे हो उसका उसको संज्ञान हो, करे, वो सीख समझे पहले तो, ओके, समझने की कोशिश करे कि हाँ तुम बोलना क्या चाह रहे हो। अब लेट से कि वो फील भी कर पा रहा है, तो इसमें क्या है, एम्पैथी कंसर्न, वो फील भी करके तुम्हारे तुम्हारी तुमको बेसिकली सहानुभूति दे रहा है, ओके। और इसमें क्या है, बेसिकली एक कंट्रोल है, ओके, एक कंट्रोल लेवल पर सहानुभूति दे रहा है, ऐसा नहीं है। कम एम्पैथी डिस्ट्रेस में क्या होता है, वो कंट्रोल मिस हो जाता है। अब तुमने बोला कि अरे मेरे घर पे ऐसा है कि मैं छुट्टी चाहिए मेरे को 10 दिन का, क्यों क्यों कि मेरा बच्चा गिर गया है और मेरे को उसको देखभाल करना है। अब पता पड़ा बॉस ने उसको बहुत ज्यादा फील कर लिया कि बच्चा गिर गया है और वो भयानक तरीके से रोने लगा। तुम उसको प्रॉब्लम लेके गए हो और पता पड़ा केबिन में दनादन दनादन रो रहा है, रो रहा है। अब तुम टेंशन में आ गए कि अरे यार, मैं अपने बच्चे को संभालू या बॉस को संभालू, उसको प्रॉब्लम लेके आया, ये खुद ही रो रहा है, अब ये क्या प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, करेक्ट। तो ये बेसिकली एम्पैथी डिस्ट्रेस की सिचुएशन है, जहां पर तुम उसको इतना ज्यादा इमोशंस में बह गए कि तुमको खुद तनाव हो गया, और तुम उसके फील को उससे भी ज्यादा, मतलब तुम्हारी परफॉर्मेंस उससे भी ज्यादा खतरनाक हो गई, करेक्ट। अब जैसे किसी के यहाँ पर कोई मर गया और तुम बेसिकली उठावनी में गए हो, ओके। अब जो उसके आसपास के संबंधी हैं वो तो रो ही रहे हैं, लेकिन तुम इतना ज्यादा रोने लगे कि तुम्हारी परफॉर्मेंस उनके आगे खतरनाक हो गई है, करेक्ट। उनकी परफॉर्मेंस फीकी लग रही है तुम्हारे आगे, तो क्या होगा, सब लोग उसको छोड़ के तुम्हें, अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लोग सोचेंगे कि इतना ज्यादा ये कब इससे मिल लिया, करेक्ट। तो एम्पैथी कंसर्न एक बेसिकली बेटर सिचुएशन है, ओके। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने बहुत सारे ये इसके टाइप्स पढ़ लिए, इसमें से सबसे बेस्ट एम्पैथी कौन सी रहेगी,
तो अगर मैं बेस्ट एम्पैथी के बारे में बात करूं तो सबसे बेस्ट एम्पैथी है एम्पैथी कंसर्न। करेक्ट, जहां पर कि तुम किसी के प्रति सहानुभूति दिखा रहे हो और किसी के सहानुभूति के इमोशंस को भी समझ पा रहे हो और वो कंट्रोल्ड वे में है। करेक्ट, तो कभी अगर कोई पूछ ले कि अच्छा तुम अपने अंदर एम्पैथी डेवलप करना चाहते हो, कौन सी एम्पैथी डेवलप करोगे, पर्टेनिंग, फैंटेसी, एम्पैथी कंसर्न या एम्पैथी डिस्ट्रेस, तो उसका आंसर होगा एम्पैथी कंसर्न। एक बेस्ट एम्पैथी का प्रकार है जो कि अगर अपने अंदर डेवलप हो जाए तो अपन बहुत ही अच्छा आसपास के एनवायरनमेंट को समझ सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं, उसको कंट्रोल करके फील कर सकते हैं और एक अच्छे इंजीनियर बनने की तरफ अग्रसर हो सकती है। करेक्ट, तो ये एक बेसिकली एम्पैथी का एक मोटा मोटा ढांचा था कि एम्पैथी क्या होता है, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, कौन सा एम्पैथी हमको डेवलप करना चाहिए। करेक्ट, तो इस वीडियो को क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है मैं यहीं पर स्टॉप करूंगा। ओके, अब और एम्पैथी के बारे में मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा कि आखिर इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या चीजें हमको और ध्यान में रखनी चाहिए। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ इस चैनल में जानने के लिए वो फाउंडेशनल वैल्यू जिससे कि आप सक्सेसफुल इंजीनियर बन सकते हैं। धन्यवाद।